बीजेपी के पास 10 सीटें जीतने के एमएलए हैं। एक फंसी सीट पर सपा आक्रामक हो गई है। वोटिंग हुई तो मामला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सपा ने अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को उतारा है। दोनों कद्दावर नेता हैं। समाजवादी पार्टी के 12 सीटों पर यूपी में एमएलसी का चुनाव होना है। इसमें 10 सीटों पर तो मामला क्लियर है, लेकिन जो 2 सीटें बच गई, अब एक सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, एक सीट तक जिता सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट कितने उतार दिए समाजवादी? 2 कैंडिडेट उतार दिए गए हैं। यानी इन 12 सीटों में समाजवादी पार्टी की मंशा यह है कि अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी के जरिए दोनों को विधान परिषद भेज दिया जाए। लेकिन जो उसके पास आंकड़े हैं, जो संख्या बल तो इंपॉर्टेंट होती है, आप जान रहे हैं, वो संख्या बल एक ही विधान परिषद यानी एमएलसी की है, लेकिन कैंडिडेट कितने उतार दिए हैं? 2। और बीजेपी भी अभी पत्ते नहीं खोली है, बिल्कुल पत्ते नहीं खोली है, खामोश है। सपा ने अहमद हसन सीनियर लीडर है और साथ ही साथ राजेंद्र चौधरी ये भी समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, दोनों को उतारा हुआ है। सपा पर एक सीट जीतने भर के ही आंकड़े हैं, लेकिन कैंडिडेट कितने हैं? कैंडिडेट है 2। एक फंसी सीट पर सपा की जो रणनीति है वो अटैकिंग है, और इसीलिए आज यानी 13 तारीख को और कल यानी 14, इन 2 दिनों के लिए अपने सभी विधायकों को लखनऊ बुला लिया है अखिलेश यादव ने। यानी इन 2 दिन सभी को लखनऊ रहने होंगे, सभी समाजवादी पार्टी के विधायकों को लखनऊ रहना होगा। यह बड़ा दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। बीएसपी के कई एमएलए भी पहले से ही संपर्क में, आपने देखा कुछ एमएलए कह रहे थे मैं तो भूल से विक्रमादित्य मार्ग आ गया। आपने टेलीविजन स्क्रीन पर सुना कि वो गलती से समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचाए, ये बसपा के विधायक कह रहे थे। तो संपर्क में तो है कई विधायक। और जो ये एक सीट फंसी हुई है दिलचस्प मोड़ पर, इसे समाजवादी पार्टी अपने पाले में चाहती है कि कम से कम इस चुनाव में 2 सीट तो उसके पास आ जाए, बाकी 10 बीजेपी के पास जाए उसे उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2 सीट के लिए उसकी रणनीति अभिषेक पूरी तरह से अटैकिंग है, और इसीलिए 13 तारीख को आज और कल अपने सभी विधायकों को लखनऊ तलब किया है अखिलेश यादव ने। अभिषेक क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी की? चलिए, संपर्क इनसे नहीं हो पा रहा है। 12 सीटों पर यूपी में एमएलसी का चुनाव है। सपा पर 1 सीट जीतने भर के आंकड़े हैं। बीजेपी के पास 10 सीट जीतने के एमएलए हैं। स्वाभाविक है, आप जान ही रहे हैं, बीजेपी के पास 10 सीट जीतने के आंकड़े हैं। वोटिंग हुई तो मामला बेहद दिलचस्प होगा। बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सपा ने अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को मैदान में उतार दिया है। ये हमारे 2 कैंडिडेट होंगे, यानी समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारे 2 कैंडिडेट कौन है वो हमने बता दिया है। समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। समीर सिंह जी, आंकड़े भले 1 सीट जीतने के हों समाजवादी पार्टी के, लेकिन अपने 2 सीनियर कैंडिडेट को उन्होंने मैदान में उतार दिया है जी। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अच्छा। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर बाई इलेक्शन हुआ, उनसे पूछिए कि उनकी पार्टी को कितनी सीट मिली जो जनता के द्वारा चुने जाना। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो चल रही है, जनता का भी समर्थन है और आम आदमी का भी समर्थन है। इस नाते अखिलेश यादव जी 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 लड़ा दें, उनकी क्षमता कितनी है ये जनता, उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है और अखिलेश यादव भी जानते हैं। नहीं, आंकड़े अगर देखें, क्षमता की बात तो ना किया जाए, आंकड़े देखें तो आंकड़े तो उनके पास एक ही एमएलसी को जिताने भर के हैं, लेकिन 2 अपने सीनियर लीडर को उतार दिया है। यही मेरा सवाल है आपसे। अखिलेश यादव जी की 5 साल की सरकार भ्रष्टाचार की महारत हासिल की थी। उनका काम ही था भ्रष्टाचार और अपराध करना। हो सकता है उसी का एक्सपेरिमेंट वो फिर करना चाहते हो विधान परिषद के चुनाव में। खबरें ये भी है कि कुछ बसपा के विधायक भी संपर्क में है समीर सिंह जी। देखिए, अखिलेश यादव जी की सरकार का मूल्यांकन करिए और उनकी पार्टी का मूल्यांकन करिए, तो उनका काम ही समाज के अंदर
भ्रष्टाचार करना, तोड़ फोड़ करना, दूसरों को लालच देना और शुचिता की बात न करना और दूसरे पर आरोप लगाना। और उत्तर प्रदेश की जनता ने भी सपा को बेनकाब कर दिया है, उनकी पार्टी और उनको उत्तर प्रदेश की जनता भी समझती है और विधायक भी समझते हैं। इस नाते अखिलेश यादव की दाल नहीं गलने वाली है। आखिर